हे फेलोज़, फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्म है, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है और बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरुआत की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, इस मूवी का पहला पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में जो पिछली वीडियो थी उसमें बयान किया है जिसका नाम था टाइम इज़ अप। तो अब ये जो आज की दास्तान है इस फ़िल्म का जो नाम है, इस मूवी का जो नाम है, इसका नाम है गेम ऑफ लव। ये उसी जो मैंने लास्ट वीडियो में मूवी बयान की थी उसका सेकंड पार्ट है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है गेम ऑफ लव। ये मूवी आई थी 2022 में। इसकी मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 3.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी में क्या दिखाया गया है, इस मूवी में सीन दिखाए गए हैं क्या सीन दिखाए गए हैं इस मूवी में कि वो जो विवियन और रॉय जो थे पिछली मूवी में मैंने जो बयान किया था, अब जो विवियन और रॉय थे अब साथ में आ गए थे। तो अब इस मूवी में सीन दिखाया गया है कि पहले शुरुआत होती है कि विवियन और रॉय जो है वो एक जगह चले गए होते हैं, इटली में चले गए होते हैं, इटली में जगह सिसिली उस जगह का नाम था, वहाँ चले गए होते हैं। वहाँ रॉय जो है उसका बचपन गुजरा था, उसके बचपन का घर वहीं था, वो वहीं भी बड़ा पला-बड़ा था। अब वहाँ पे दोनों गए थे और वहाँ पे क्या करने गए थे, वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ रॉय विवियन को अपनी उसकी 2 आंटियाँ होती हैं, उनसे मिलाते हैं। एक आंटी का हस्बैंड होता है, उससे भी मिलाती है और उसकी बेटी उससे भी मिलाती है। वो रॉय जो है विवियन को उनसे मिलाती है। वहाँ पे खुशी-खुशी वो रह रहे होते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं उन दोनों का। तो रॉय वहाँ किस लिए आया था? उनका एक वहाँ पे रॉय का एक वहाँ पे जो जिस घर में वो बड़े हुए थे, फार्म हाउस था एक। तो वो क्या रॉय उसको बेचने आया था क्योंकि वो जो रॉय की दादी माँ थी, उसने वो जो घर था रॉय के नाम कर दिया था। रॉय उसको बेचने आया था ताकि रॉय को अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है वो उसके लिए उसको मदद मिल सके। वो जो उस खर्चे से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके। लेकिन वो जो घर था उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो जला हुआ पड़ा था, वो जल गया था कभी तो फिर उसको ठीक नहीं किया गया था, तो अब रॉय उसी को बेचने के लिए आया था। विवियन भी उसके साथ थी, विवियन और रॉय जो है वहाँ पे अच्छा वक़्त आपस में गुज़ारते हैं, एक-दूसरे के करीब भी आते हैं, मज़े से रहते हैं। तो अब अगली सुबह एक बार दिखाया गया है सीन कि अगली सुबह जो है विवियन अकेली होती है वहाँ पे और वहाँ पे जो हमारे सारे सारे थे वो बाहर गए थे, कहीं रॉय भी कहीं बाहर चला गया था कुछ काम के सिलसिले में, तो विवियन वहाँ अकेली थी। तो तभी विवियन को वहाँ बाहर कुछ आवाज़ आती है, कुछ मोटरसाइकिल पे कोई था वो गिर गया था और विवियन को जब वो आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसकी मदद करने दौड़ती है। तो वो जब वहाँ पहुँची, वहाँ वो पाती है कि एक लड़की जो है वो एक मोटरसाइकिल से गिरी है और उसको हाथ पे थोड़ी चोट आ गई है। वो लड़की जब उठती है वो विवियन से अच्छे से इंग्लिश में बात करती है। विवियन उसको बोलती है मैं इंग्लिश अच्छी आती है क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग जो है वो इटालियन में बात करते हैं। तो लेकिन वो लड़की बोलती है मैं अमेरिका में थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ, तो वो वहीं से मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीखी। तो विवियन उस लड़की को बोलती है कि तुम्हें अंदर आना चाहिए मेरे साथ, तुम्हारे यहाँ से खून बह रहा है। लड़की बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी विवियन उसको अंदर ले जाती है, उसकी मदद करती है, उसके हाथ पे पट्टी-वट्टी बाँध देती है और वो लड़की विवियन को बोलती है कि मेरा नाम है एना और मैं यहीं की हूँ और शुक्रिया तुमने मेरी मदद की। तो वो दोनों वहीं पे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वहाँ पे जो है वहाँ पे और वो जो ऐना होती है जिसकी मदद से विवियन ने की, वो ऐना उसको बोलती है कि तुम यहाँ रुक रही हो, यहाँ का 2-3 दिनों में वो विंटर वो ग्रेप हार्वेस्ट मतलब वहाँ के जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग होनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का मुकाम होता है उस इटाली उस सिसिली में, उस जगह में। तो वो ऐना उस विवियन को बोलती है कि तुम यहाँ रह रही हो, इन दिनों हमें काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन विवियन उसको बोलती है नहीं मुझे कल निकलना है, मुझे वापस जाना है अपनी जगह क्योंकि वहाँ मेरी पढ़ाई जो है अभी अधूरी है, मुझे अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। तो वो दोनों अपने काफ़ी जो दोस्त बन गए अच्छे, तो वो उसको बोलती है ना कि तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारा अब लास्ट डे यहाँ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपना ये आखिरी दिन यहाँ ऐसे ही अंदर कमरों में बंद रह के नहीं गुजारो। तो वो है ना उस विवियन को बोलती है चलो मेरे साथ बाहर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगी। तो वो दोनों चले जाते हैं वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे घूमने जाते हैं और जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो और विवियन वहाँ पे पाती है रॉय वापस आ चुका था और रॉय उस पे थोड़ा गुस्सा आता है, रॉय को ऊपर से परेशान हो गया था। रॉय विवियन को बोलता है कि तुमने मेरा फ़ोन उठाया, कुछ नहीं उठाया, ना तुमने बोला मैं कहाँ जाऊँगी, मैं थोड़ा परेशान हो गया था, वो ये तुम्हें बता के जाना था। विवियन उसको बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी ऐना, वो ऐना को रॉय से मिलाती है, तो रॉय काफ़ी इतना इंटरेस्ट नहीं देता उस ऐना में और वो विवियन को बोलता है चलो ठीक है हम बाद में बात करेंगे। तो फिर क्या होता है कि हम फिर बाद में रॉय से विवियन को बोलता है कि मुझे बताओ तुम आज दिन भर कहाँ गई थी, क्या किया था वो ये? तो विवियन बोलती है ऐसे ही क्या तुम्हें जलन हो रही है वो ये? लेकिन रॉय बोलता है नहीं मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, मैं उत्साहित हूँ जानने के लिए कि तुमने आज दिन भर क्या किया उस लड़की के साथ। तो तभी उस मूवी में सीन भी दिखाए गए हैं, बीच-बीच में इस मूवी के सीन भी होते हैं कि बचपन का रॉय दिखाया जाता है, वो छोटा-सा लड़का और उसके साथ एक लड़की होती है, उन दोनों के सीन्स भी इस मूवी में बीच में दिखाए गए कि वो बचपन में कैसे रह रहे थे, आपस में वक़्त गुज़ारते थे। अब जब ये सीन वहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर क्या होता है काम वहाँ पे न्यूज़ आती है, न्यूज़ जब आती है कि वो जो वहाँ पे एक वोल्केनो था वो फट गया है। वोल्केनो जो फट गया तो सारी जो फ्लाइट्स थी वो और जो हवाई जहाज़ थे वो उनकी जो मतलब उड़ान थी वो सारी कैंसल हो गई है और अब जो है विवियन और रॉय को वो फँस जाते हैं। वो सोचे अब हम वहाँ से कैसे निकलेंगे, अपने घर वापस कैसे जाएँगे? विवियन बोलती है क्योंकि अब ये सारी फ्लाइट्स तो कैंसल हो गई इस वॉल्केनो से। तभी जो रॉय की आंट लॉरा होती है, लॉरा उनको बोलती है कि कोई बात नहीं, रहो इन दिनों यहाँ खुशी से। विवियन और रॉय को बोलती है हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ, हम यहाँ रह लेंगे और मेरी जो पढ़ाई है वो
असल में ये 2-4 दिन बचे हैं उसको मतलब स्टार्ट होने में, तो हम यहाँ रह सकते हैं। रॉय भी पहले नाराज़ ही था थोड़ा, वो थोड़ा उदास ही था कि वो चाहता था कि वो यहाँ से जल्दी निकले, लेकिन फिर वो भी मजबूर हो जाता है और वो यहाँ वहाँ क्या रहने लगते हैं कुछ और दिनों के लिए। तो वहाँ पे अब जो ग्रेप हार्वेस्टिंग वो स्टार्ट हुई, अब वहाँ पे एना जो थी, वो जो विवियन की दोस्त बनी थी, वो भी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था टोनी, वो उसको भी साथ लाती है। ग्रेप हार्वेस्टिंग लगती है, इस खुशी से वो ग्रेप हार्वेस्टिंग करते हैं और तभी जो है एना और विवियन भी आपस में मिलते हैं, खुशी से वो सारा वक़्त गुज़ारते हैं। तो फिर क्या होता है काम, फिर उसी दौरान जो है, जो लॉरा है रॉय की ऑन्ट जो है, वो देखती है कभी अंदर जाती है कमरे में, तो वहाँ पे वो देखती है रॉय ने कुछ तस्वीरें खींची हुई, रॉय को तस्वीरें खींचने का शौक था। तो वो तस्वीरें दिखाती है किसको, अपना एक दोस्त होता है उस रॉय की ऑन्ट का जिसका नाम था लॉरा, उस लॉरा का एक दोस्त होता है जिसका नाम था थॉमस। वो एक आर्टिस्ट था, वो एक आर्टिस्ट मशहूर आर्टिस्ट था, वो इसी कंपनी, इसी गैलरी में, आर्ट गैलरी में काम करता था। तो उस थॉमस को उस रॉय की सारी वो तस्वीरें पसंद आती है और वो जो है थॉमस जो है रॉय को बोलता है, रॉय मुझे तुम्हारी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ काम करो। रॉय को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो सच में मैं एक आर्टिस्ट बनूँगा, एक मशहूर आर्टिस्ट। तो वो ये खुशी किसके साथ शेयर करता है कि उस विवियन के साथ। लेकिन विवियन को बोलता है लेकिन इसके लिए मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। विवियन उसको बोलती है तो मेरी पढ़ाई का क्या? वो ये उन दोनों में बहस हो जाती है। रॉय उसको बोलता है कि तुम मेरे इस सपने से खुश नहीं हो, आखिर मेरा सपना मतलब सच होने वाला है, तुम खुश नहीं हो। वो ये विवियन उसको बोलती है ऐसा नहीं, लेकिन मेरा क्या, उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। उन दोनों में जब थोड़ी बहस हो जाती है तो फिर क्या होता है काम, तभी वहाँ पे आ जाती है एक और एना और वो टोनी टपक पड़ते हैं। वो जब वहाँ पे टपक पड़ते हैं, वो उनको बोलते हैं कि है ना, उसको बोलती है विवेक को, क्या मैं हम दोनों जा रहे हैं एक मतलब हाइकिंग कर रहे हैं, थोड़ी दूर पहाड़ों पे जा रहे हैं, क्या तुम दोनों हमारे साथ आओगे? विवियन को थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, वो बोलते हैं इससे हमारा जो ये तनाव था बीच में रॉय और मेरे में, इससे मेरा मूड भी ठीक होगा। वो उसको बोलती है हाँ, लेकिन हम गर्ल्स इकट्ठे जाएँगे और बॉयज़ को अलग छोड़ेंगे, देखते हैं पहले कौन पहुँचेगा। तो वो ये स्टार्ट करते हैं, मतलब ये सफ़र स्टार्ट करते हैं और रॉय और टोनी के साथ होता है और विवियन जो होता है एना के साथ होती है। रॉय और टोनी तो अब वो जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन पीछे-पीछे एना आ जाती है और उसको एना उनको बोलती है कि विवियन जो है कहीं गुम गई है। रॉय को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, रॉय एना को बोलता है कि तुम ही ने उसे कहीं छोड़ दिया होगा, वो ये तुम ये ऐसे करती हो, वैसा करती हो। लेकिन फिर रॉय को बोलते तुम दोनों चले जाओ, मैं उसको ढूँढ लूँगा। तो रॉय उसको ढूँढने के लिए चला जाता है उस विवियन को। तो वो उसको पता है कि एक जगह वो नीचे पड़ी थी, गिरी हुई थी, बेहोश हुई थी, तो रॉय उसको वहाँ से बचाता है और उसको घर लाता है। तो घर में वो साथ वक़्त गुज़ारते हैं और वक़्त जब साथ गुज़ारते हैं तो वहाँ पे अब जो विवियन है उसको होश आ गया था, ठीक थी वो। रॉय उसको माफ़ी माँगता है। रॉय उसको बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी स्ट्रेटजी के बारे में सोचा हुआ, मैं खुदगर्ज़ था कि मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला कि यहाँ रहेंगे, वो ये मैं अपने सपने के बारे में सोच रहा था, मैं इसको छोड़ दो इस सपने को, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। और विवियन उसको वापस बोलती है, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी से बात करूँगी कि मेरी जो ये स्टडीज़ है या मेरा जो इंटर्नशिप है, जो भी मुझे वहाँ करना है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो ये लीव कुछ रखूँगी। तो दोनों एक-दूसरे के माफ़ी माँगते हैं। तो तभी जो है रॉय को पहले भी उस अपनी आंटी लॉरा ने दिया था क्या, अपनी माँ की अंगूठी दी थी उसने, लॉरा ने रॉय को बोला था कि ये तुम्हारी माँ की अंगूठी है और मुझे लगता है कि तुम्हें विवियन को मतलब प्रपोज़ करना होगा, इसको शादी के लिए बोलना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे तुम्हारी आँखों में साफ दिख रहा है कि तुम विवियन के मुतल्लिक, तुम विवियन के बारे में कैसे सोचते हो। तो यहीं पे मौका आ जाता है रॉय को, जब वो आपस में मिलते हैं उस एक्सीडेंट के बाद विवियन के, तो रॉय उसको वहीं पे प्रपोज़ कर देता है। वहाँ जब उसको वहीं पे प्रपोज़ कर देता है, लेकिन वो उसको अंगूठी भी पहना देता है, लेकिन तभी वहाँ से टपक पड़ती है कौन, एना रोते हुए वहाँ पे आ जाती है और एना उनको बोलती है कि टोनी ने मेरे साथ लड़ाई की, वो ये झगड़ा किया और वो चला गया एक पार्टी में, तो एक जगह, तो मैं काफ़ी अकेली हूँ। विवियन रॉय को बोलती है, क्या रॉय, क्या हम अपनी इसे जो हमने यहाँ पे मतलब ये प्रपोज़ किया तुमने मुझे, इस खुशी को कहीं पे सेलिब्रेट करें? रॉय बोलता है हाँ ठीक है, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी है। तो वो एना को बोलते हैं चलो हम इसी पार्टी में चले गए जहाँ पे टोनी है। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, वो एक थीम पार्टी होती है, उनको डिफरेंट ड्रेसेस पहनने होते हैं, तो वो वहाँ पे एन्जॉय करते हैं और जो है एना जो है विवियन को मजबूर कर देती है कुछ मतलब पीने के लिए, उनसे शराब कुछ पीने के लिए, जिससे विवियन पहले मना करती थी, लेकिन एना उसको बोलती नहीं, मैं अकेले नहीं पीना चाहती, मैं अकेले नशे में नहीं रहना चाहती, तो वो उसको वहाँ पे पिला देती है। तो वहाँ पे काफ़ी एन्जॉय करते हैं, डांस करते हैं। तो तभी जो है एना जो है विवियन को एक अलग कमरे में ले जाती है और दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। तो तभी वहाँ पे रॉय भी आ जाता है, तो वो दोनों रॉय के साथ भी ऐसा कुछ करने लगते थे, लेकिन रॉय उनको वहीं से मतलब वहीं पे छोड़ कर चला जाता है और फिर उसके पीछे-पीछे एना आ जाती है। एना और रॉय के करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन एना रॉय को भी छोड़ के वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। अगली सुबह विवियन को अपने होश हवास में सीधा आ गई थी, तो वो रॉय उसके पास बैठा था। तो वो रॉय को बोलती है कि रॉय तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विवियन को कुछ पता चल गया। विवियन को क्या पता चल गया था, विवियन ने देखा था कि लास्ट उस पार्टी में जब वो वैना जो थी उसने मतलब मेरे नज़दीक आने की कोशिश, जिसने कपड़े निकाले थे, तो मैंने उसकी बॉडी पे एक ऐसा टैटू देखा जो टैटू सेम टू सेम किसके बॉडी पर भी है, रॉय की बॉडी पर भी है। और विवियन ने रॉय को बोला कि तुम जब भी एना को देखते हो तुम थोड़े मतलब अजीब बिहेव करते हो, वो ये ज़रूरत है तुम दोनों के दरमियान कुछ तो है। तो वो उसको थोड़ा मजबूर करती है, तो रॉय उसको बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वक़्त आने पे मैं तुम्हें सब बताऊँगा। लेकिन
तभी जो है तभी विवियन को मैसेज आती है ना, उसको पहले भी है ना जो है ना विवियन को मैसेज करती है कि मुझे उसी ओल्ड फार्म हाउस डाला पड़ा था जिसको रॉय बेचने वाला था, उसी में ही मिलो। तो और ऊपर से क्या होता है, ऊपर से खरीदार आया था रॉय के पास और उसकी आंटी के पास कि वो फार्म हाउस खरीदने। लेकिन रॉय का प्राण उसी वक़्त बदल जाता है और उसको बोलता है कि नहीं, मैं इसको अभी बेचने के मूड में नहीं हूँ। वो ये सबको शॉक कर देता है कि रॉय ने अचानक ये फैसला क्यों बदला। और अब जब विवियन उस फार्म हाउस पे पहुँच गई तो वो जो एना है, एना उसको सब कुछ बोलती है और विवियन को भी पता चलता है कि ये दोनों बचपन में साथ थे। असल में विवियन को लगता है कि मैं ही एना और रॉय के बीच में आई हूँ, वो ये। और वो एना को बोलती है कि तुमने ये सारा नाटक पहले से ही किया, तुम मोटरसाइकिल से जानबूझ के गिरी, तुमने मेरे साथ दोस्ती ऐसे-वैसे जानबूझकर बढ़ाई। और ये जो तुम्हारा टोनी-वोनी बॉयफ्रेंड जो तुमने बोला कि काफ़ी अरसे से मेरे साथ है, ले असल-वसल ये सारे इस प्लान का हिस्सा है, एना के प्लान का हिस्सा है। अभी विवियन को पता चल गया और वो वापस चली जाती है और खुद की पैकिंग करने लगती है। पैकिंग जब करने लगती है और निकलने लगती है रॉय को बिना पूछे बगैर। रॉय भी वहाँ पे आ जाता है तो रॉय को एना बोलती है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, तुम मुझे धोखा दे रही थी, असल मैं ही तुम्हारे बीच आ गई थी। वही अंदर में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। विवियन रॉय की कोई भी बात नहीं सुनती, तो विवियन वहाँ से चली जाती है और रॉय गले पड़ जाता है। अब रॉय जो है काफ़ी टेंशन में था। अब जो एना है वो अब रॉय से मिलने वाली थी। वो एक उसकी गैलरी में जाती है, मतलब जहाँ रॉय उसको फ़ोटोज़ को एडिट करता था, फ़ोटोज़ तस्वीरें बनाता था अच्छे से। वहाँ पे जो एना है वो दिखती है चारों तरफ, तो यहाँ सिर्फ़ विवियन की फ़ोटो है। तो वहाँ पे एना को पता चलता है कि रॉय विवियन से कितनी मोहब्बत करता है। ऊपर से जब विवियन है वो उस लॉरा अपनी आंटी के पास जाता है तो लॉरा को बोलता है कि मैं हार गया, मैंने विवियन को खो दिया, वो दिया। लॉरा उसको हिम्मत देती है। लॉरा उसको बोलती है तुम्हारा आर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी ज़रिए अपनी विवियन को प्यार दिखाओ, उसको दिखाओ कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, इसी अपने आर्ट, इसी अपने हुनर के ज़रिए। तो रॉय को वो हिम्मत देती है, तो रॉय को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आती है, तो वो चला जाता है उसी थॉमस के पास, वही आर्टिस्ट जिसको उस रॉय की तस्वीरें पसंद आई थी, जो उसके काम को आगे बढ़ाना चाहता था। अब अगली सुबह जो थी वो रॉय की तस्वीरें अब मतलब लोगों को दिखाने वाला था उस गैलरी में, तो रॉय रात को ही वहाँ उसके पास पहुँच जाता है, उसको बोलता है प्लान कैंसल करो, मैं ये तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता लोगों को। वो बोलता था हम तुम ठीक हो, हम सिर्फ़ तैयार हैं, अब सिर्फ़ अगली सुबह की देरी है, लेकिन रॉय बोलता है नहीं, मेरे पास कुछ और ही प्लान है। और ऊपर जब रॉय जब अपनी गैलरी में पहुँच जाता है, वो वहाँ पाता है एना को। एना को बोलता है कि एना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एना बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी रॉय, लेकिन अब जब मैं यहाँ पहुँची हूँ, मुझे पता चला है कि तुम विवियन से कितना प्यार करते हो और अगर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि विवियन भी तुम्हें माफ़ कर सकती है। असल में एना उसको बोलती है कि मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूँगी क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिल में कौन बची है, वो ये। वो भी इसको थोड़ा हिम्मत देती है, वो बोलती है विवियन को तुम नहीं जाने दे सकते। तो वो उसकी बाइक ले जाता है किसकी, एना की, और सीधा चला जाता है उसी होटल में जहाँ विवियन थी। वहाँ जब वो पहुँच जाता है तो विवियन को काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करके उसका मना पाता है और उसको बोलता है, अगली सुबह जब वो जाता है तो विवियन को बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वो विवियन को वहीं ले जाता है उसी आर्ट गैलरी में जहाँ पे वो अब सारी वो तस्वीरें दिखाई गई थी, सबसे मतलब दीवारों पे चिपकाई गई थी विवियन की तस्वीरें जो अब लोग देख रहे थे। उस आर्ट गैलरी में जिसने जिस जो रॉय ने खींची थी विवियन की, और विवियन को कभी नहीं दिखाई थी वो तस्वीरें। तो विवियन जब देखती है तो रॉय ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया, अपने प्लान को ही बदला, मतलब अपने आर्ट में मुझे शामिल किया, लोगों को मेरी तस्वीरें दिखाई कि इसने मुझे दिखाया कि तो मुझसे कितना प्यार करता है। और ये सब देख के जो है विवियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाती है रॉय से और वो दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। और उससे पहले क्या हुआ था सीन, उससे पहले जब रॉय टूटा पड़ा था, जब विवियन जा चुकी थी वहाँ से, तो वो रॉय जो है वो लॉरा को बोलता है कि वो जो फार्म हाउस जला पड़ा है वो असल में मैं नहीं जला था, वो एक्सीडेंट से नहीं जला था। असल में बचपन में जब एना और मैं साथ में थे तो मैंने देखा था कि एक बंदा जो था इसी घर में आया था और एना को तंग कर रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो उस आदमी के से बचाने के लिए मैंने इस फार्म हाउस में आग लगा दी, तो वो आदमी जो है इस घर से भाग गए और मैं एना को बचा पाया। ये पहले बोलता है। अब जब रॉय जो है उसने बोला होता है किसको, उसी लॉरा को, जब वो विवियन वहाँ से चली गई, जब वो टूटा पड़ा था। अब जब एंड में दिखाया गया है सीन, जब विवियन ने उसको माफ़ कर दिया, जब वो सारी तस्वीर दिखती है, वो दिखती है कि रॉय मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, है और करता रहेगा। तो ये सब देख के जो है विवियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और लास्ट में वो खुशी-खुशी फिर से आपस में साथ आ जाते हैं और यहाँ पे होती है मूवी की खुशी-खुशी एंडिंग, फ़िल्म की अच्छे से एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप फिर से कि आपको मेरी इस चैनल जो है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।